Hello everyone, welcome to all of you in English Knowledge Stream चैनल। आज हम आपको ग्रामर के अंतर्गत पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूं, अपने टॉपिक पर आता हूं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल सके। उसी क्रम में आज ग्रामर क्लास के अंतर्गत पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम कुछ यूज का प्रयोग बताने वाले हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड। तो इसका हम कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे पैसिव करेंगे, दोनों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए इसको, जब हम इस सभी का एक्टिव और पैसिव का रूल हम पहले लिख देते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसी के अनुसार आपको करना है। जैसे एक्टिव का रूल हम लिखते हैं, सब्जेक्ट रहेगा यानी कर्ता रहेगा, उसके बाद मे, माइट, कैन और कुड। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, उसके बाद अन्य शब्द लिख देंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ में रहेगा। में का पास्ट होता है माइट, इन सब दोनों का अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ होता है सकना, कुड का सकता था। तो ये प्रेजेंट और पास्ट को इंडिकेट करता है। तो फिर अगर हम पैसिव की चर्चा करते हैं तो इसका रूल सबका एक साथ हम लिख देते हैं। सबसे पहले रहेगा कर्म, फिर मे, माइट, फिर उसके बाद कैन, फिर कुड। फिर अब इसमें एक वर्ड आती है, एक शब्द आता है बीइंग। उसके बाद क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगा और फिर बाई हो जाएगा और फिर कर्ता हो जाएगा। चलिए यहां तक कवर करिए। तो कर्ता लिखते हैं। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कैन, इसका प्रेजेंट होता है सकता है, सकता है। और इसका अगर कुड करेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा सकता था, सकता था। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट। ठीक उसी तरीके ये कैन जो होता है, ये सामर्थ्य, क्षमता इंडिकेट करता है। यानी जिससे पावर की बात आती है तो वहां हम सकता के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। और फिर उसी तरह से में होता है, में माने भी सकता है, सकता है। और माइट माने सकता था, माइट माने सकता था। अब दोनों है तो इसमें हम अंतर कैसे समझेंगे? ये तो दोनों से इंडिकेट कर रहे हैं, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। और ये सामर्थ्य या क्षमता, पावर को इंडिकेट करता है। और इसी तरह से ये में जो है, ये सकता है, ये संभावना, संभावना, संभावना प्रकट करने के लिए है। और अनुमति या आज्ञा लेने देने के लिए। आप अक्सर देखते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम, आज्ञा दी जा रही है। तो यहां अनुमति और आज्ञा के लिए में और पावर और क्षमता के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसी के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें। हम इसको आपको अभी क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम प्रयोग करते हैं इसका, ये हम आपको क्लियर करते हैं। अभी एग्जाम्पल 1। अब आप इसमें देखेंगे
कि इसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे कि मे का प्रयोग करेंगे, ये अपने आप में स्पष्ट कर देगा। जैसे कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने कई परिणाम घोषित कर सकता है। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। घोषित कर सकता है यानी संभावना प्रकट की जा रही है, इसमें क्षमता और पावर की बात नहीं कही जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, कर्मचारी चयन आयोग को अंग्रेजी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं SSC में। अब संभावना के लिए हमने आपको बताया संभावना के लिए मे का प्रयोग होता है, तो मे SSC में डिक्लेयर मेनी रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ। तो SSC में डिक्लेयर मेनी रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ। कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने कई परिणाम घोषित कर सकता है। ये आपका एक्टिव रहा। यहां आपने एक्टिव का फार्मूला अपनाया है, मे का प्रयोग किया है और उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है डिक्लेयर। अब इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो मेनी रिजल्ट्स, अब मे है, मे के बाद यहां बी लगाना पड़ेगा। मेनी रिजल्ट्स में बी declared next month by SSC। अब आप ध्यान दीजिए, मेनी रिजल्ट्स में बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ बाय SSC। यहां पर बी लगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें कि ये तो रहा संभावना की बात, संभावना का एग्जांपल आपने देखा। अब परमिशन की बात है, तुम यह पुस्तक ले सकते हो, तो यू में टेक दिस बुक। तो यहां अब दिस, यहां ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा दिस बुक, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट आ गया था, आ गया पहले मेनी रिजल्ट, तो दिस बुक ऑब्जेक्ट पहले हो गया। दिस बुक may be taken by you। यहां पर आपने देखा ये एक्टिव था और ये पैसिव था। एक सेंटेंस में आपने देखा कि संभावना प्रकट की जा रही थी और दूसरे सेंटेंस में आपने देखा कि उसमें परमिशन की बात थी कि इसमें तुम पुस्तक ले सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन करिए। हम कैन और कुड का भी प्रयोग आपको एक मिनट में आपको एक चीज बताए देते हैं। इसका जो पास्ट होगा, अगर कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने का ही परिणाम घोषित कर सकता था अगर होता, तो यहां अगले महीने ना होता बल्कि पिछले महीने हो जाता, पास्ट में। यहां माइट हो जाता। इसमें भी अगर में है माइट हो जाएगा। अगर यहां तुम यह पुस्तक ले सकते थे तो यहां माइट हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि ये मे का माइट होता है पास्ट और कैन का कुड होता है। नियम सब वही रहेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए, हम इसको इरेज करते हैं फिर उसके बाद। तो एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल मैं यह समस्या हल कर सकता हूं। अब इसमें देखिए, मैं यह समस्या हल कर सकता हूं, मेरी क्षमता है। यहां क्षमता की बात आ रही है तो यहां कैन का प्रयोग हो जाएगा। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसको हम जो पैसिव में करेंगे ये एक्टिव रहा, और जो पैसिव में करेंगे कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई मी। ये पैसिव, इसमें आपने शक्ति देखा, इसमें क्षमता का देखा आपने उदाहरण। और दूसरा है वह यह संदूक उठा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका जो हम बनाएंगे ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो दिस ये एक्टिव हुआ, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई ही का ही हो जाएगा, ये पैसिव हो गया। तो गाइस आपने देखा एक्टिव में एग्जाम्पल जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे और पैसिव में इस तरह से, इसको फॉलो करते हुए रूल को। और इसको पास्ट में मैं यह समस्या हल कर सकता था तो खाली कैन की जगह आपको पुट कर देना है, बस वो पास्ट हो गया। तो आपने देखा में माइट कैन पुट का प्रयोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इसकी रूल की चर्चा मैंने विस्तार से किया। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमेशा देखते रहिए इस चैनल को, आपको फायदा मिलेगा।